कितना टाइम हो गया अब्दुल जी आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे 50 साल हो चुके हैं यही काम करते करते। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, इनको 50 साल हो चुके हैं, इसका मतलब इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी और काफ़ी चीज़ें मुझे प्रॉपरली बता पाएंगे। विदाउट मैं फिर बता दूं, उनका नाम अब्दुल है, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दूसरे रिलीजन के हैं, तो वो कैलाश टेम्पल के बारे में मुझे कैसे बताएंगे। मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने 50 साल यहाँ काम किया है, तो उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी। और वहीं पर ही मैं थोड़ा सा गलत हो गया, तो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई, तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, इनको नई नॉलेज, इन्होंने नहीं पढ़ा तो ये कुछ भी बता रहे, तो ठीक है, लेट इट बी। देन आगे बढ़ते बढ़ते गैलरी में बहुत सारी महादेव की और पार्वती माँ की आकृतियाँ बनी हुई थी दीवारों में, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की चीज़ें, लेकिन एक जगह पर आके उन्होंने थोड़ी ऐसी बात बोल दी जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करी और जहाँ पर हमारी आर्ग्यूमेंट हुई। उन्होंने वहाँ पर एक्चुअली क्या था, वहाँ पर महादेव की आकृति बनी हुई थी जिसमें महादेव ने मुकुट पहना हुआ है, साथ में पार्वती माँ भी हैं, और उन्होंने शिव जी ने, सॉरी मेरे पास वो फुटेज नहीं है कि मैं आपको वो आकृति दिखा सकूं, पर वहाँ पर शिव जी ने अपनी फिंगर को ऐसे रखा हुआ है, माँ पार्वती ने अपनी फिंगर को ऐसे रखा हुआ है, और बीच में एक प्लेट है जिसमें फूल हैं बहुत सारे। तो वो आकृति को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि माँ, ये बात उन्होंने माँ पार्वती के लिए बोली। अगर वो किसी और लेडी के लिए बोलता तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनको जो जिसके बारे में सोचना है वो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब माँ पार्वती के लिए बात बोली तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली माँ पार्वती को देखकर कि औरतों का मन जो होता है वो बहुत मनचला होता है, वो किसी भी मर्द की तरफ फिसल जाती हैं। और महादेव को पार्वती माँ के ऊपर शक होने लगा कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, किसी पराये मर्द के ऊपर फिदा हो चुकी है। और इसीलिए महादेव, शिव जी, और वो शिव जी भी नहीं बोल रहे थे, वो महादेव भी नहीं बोल रहे थे, वो शख्स करके उनको बोल रहे थे कि ये शख्स महादेव को। तो वो बोले कि ये शख्स इनकी परीक्षा लेने के लिए भिखारी बन के आए, बेगर बन के आए, और वो देखना चाहते थे कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। और उन्होंने अपने फिंगर को टच किया, माँ पार्वती ने भी अपने फिंगर को टच किया, लेकिन बीच में प्लेट थी। इसका मतलब ये है कि पार्वती माँ जो है वो प्यार करती है। उन्होंने पराये मर्द को हाथ नहीं लगाया क्योंकि शिव जी ऐसा बेगर बन के आए थे, उनको डिस्गाइज कर रहे थे। और वो बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और मैंने उस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि किस एंगल से ये लग रहा है कि शिव जी अपना भिखारी बन के आए, जबकि उन्होंने मुकुट पहना हुआ है, और कोई भिखारी कभी भी मुकुट नहीं पहनता। उनका क्या मोटिव था ऐसा चीज़ें बताने का? हमारी जनरेशन को ऐसी क्या चीज़ें वो बता रहे हैं गलत कि हमारे देवी देवता जो हैं वो ऐसा, तो मुझे वो बहुत इरिटेट हुई थी बात।